बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरा मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ग्राफ थ्योरी में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है उनका मेन कोर्स जो है वो आज से हम अपने लेक्चर सीरीज में एक प्लेलिस्ट बनाते हैं, उसमें आपको सारा डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट आज हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इसमें कितनी डेफिनेशंस आती हैं, जो भी डेफिनेशन आपके सामने हम शेयर करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है जी ग्राफ। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ हम कह लेते हैं जी ये रिलेशनशिप है। ग्राफ इज अ रिलेशनशिप between vertices and edges। इन ग्राफ थ्योरी में ग्राफ क्या है हमारे पास? ये वर्टिसेस और एजेस का रिलेशनशिप है। अब ग्राफ होता क्या है? अब हम वर्टिसेस क्या है एज अ स्टार्टअप जब हम लेते हैं हमें नहीं पता वर्टिसेस क्या है एंड एजेस क्या है, तो वो उसको अब डिस्क्राइब कर लेते हैं। अब कोई भी ग्राफ है हमारे पास, ये हमारे पास कोई भी ग्राफ बना हुआ है, इसमें ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं ये है हमारे पास वर्टिसेस। इस ग्राफ के कितने वर्टिसेस है हमारे पास? इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, वर्टिसेस को V से शो करके G। ये ग्राफ के वर्टिसेस कितने हैं हमारे पास? 3। और एजेस कितने हैं? ये जो है हमारे पास ये एजेस है 1 2 3, यानी कि वर्टिस के दरमियान जो लाइन मिला रही है आपस में वो हमारे पास एजेस है। तो एजेस इसके कितने हो गए हैं? एजेस भी हमारे पास 3 हैं। सो अब हम इनकी बात करते हैं ऑर्डर की। हम ऑर्डर कैसे भी किसी भी ग्राफ का ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका साइज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका क्या था? वर्टिसेस ग्राफ में जितने भी वर्टिसेस होंगे, आया वो 3 हो, वो 4 हो, वो 5 हो, जितने वर्टिसेस होंगे वो उस ग्राफ का ऑर्डर होगा। ऑर्डर ऑफ ग्राफ क्या होगा? वो हमारे पास 3 आ जाएगा। और इसी तरह एजेस साइज, जितने साइज यानी साइज का मीन जितने एजेस होंगे 1 2 3 या 4 हो जाते 5 हो जाते तो वो उतना साइज है उस ग्राफ का, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं सिंपल ग्राफ की तरफ आते हैं। इसकी डेफिनेशंस में हमसे पूछा जाता है सिंपल ग्राफ के बारे में कि सिंपल ग्राफ क्या होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, इजीली हम मेन टॉपिक्स आपको कवर कराएंगे। सिंपल क्या होता है ग्राफ? सिंपल ग्राफ हमारे पास वो ग्राफ जिसके अंदर कोई भी लूप ना हो, कोई भी पैरेलल एजेस ना हो। अब लूप क्या होती है वो पहले आप समझिए। लूप जी हमारे पास ये होती है, अब कोई भी वर्टेक्स है ना, उसका जो एज है वो उसी से स्टार्ट होके लाइन उसी पे एंड हो, उसी से स्टार्ट होके उसी पे एंड हो, तो वो लूप होती है। इसे हम लूप कहेंगे। ओके, क्लियर। अब पैरेलल एजेस की बात कर लेते हैं। अब कोई भी हमारे पास है, ये दो हमारे पास वर्टिसेस है, ठीक है। अब इनके दरमियान ये आपस में एडजेसेंट है। एडजेसेंट मतलब कोई लाइन से आपस में मिल रहे हैं, उसे हम एडजेसेंट कहते हैं, ठीक है। अब तो ये इसका एक और ये इसका पैरेलल एजेस, यानी पैरेलल एक और लाइन जो है, एक और एज आ जाए इसके जो पैरेलल है, तो इसको हम पैरेलल एज कहते हैं, ठीक है। इसे हम कह रहे हैं जी ये है हमारे पास पैरेलल एजेस, एज, ठीक है। अब सिंपल ग्राफ में इनका जिक्र आ रहा था तो इसको मैंने पहले डिस्कस किया। सिंपल ग्राफ क्या होता है? जिसमें कोई लूप ना हो, कोई पैरेलल एजेस ना हो। अब तो सिंपल ग्राफ कैसे होगा? जैसे आगे मैंने बनाया, ये सिंपल ग्राफ है, यानी ये सिंपल ग्राफ कैसे हुआ? क्योंकि इसमें कोई लूप नहीं आ रही, कोई पैरेलल एज नहीं आ रहा। इस तरह एक कोई और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जरूरी नहीं हर बार यही ले। सिंपल ग्राफ, इसको भी हम सिंपल ग्राफ कहेंगे।
तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी नॉन सिंपल ग्राफ। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझिएगा इसको। नॉन सिंपल, यहां से हमारी जो मेन चीज है वो शुरू होती है। हमने पढ़ लिया ग्राफ के बारे में, वर्टिसेस के बारे में, एजेस के बारे में, सिंपल, लूप, पैरेलल, एडजेसेंट का मैंने आपको बता दिया। एडजेसेंट दो वर्टेक्स है, उनके दरमियान जो एज आता है वो एडजेसेंट ज्वाइन करते हैं बाय एज की मदद से, और इंसिडेंट होते हैं यानी किसी एज की मदद से दो वर्टिसेस का मिलना। तो उसके बाद हम बात करते हैं नॉन सिंपल की। नॉन सिंपल ग्राफ, इसकी हमारे पास दो टाइप है। नॉन सिंपल ग्राफ की हमारे पास दो टाइप होती हैं। एक होता है मल्टी ग्राफ, दूसरा होता है सूडो ग्राफ। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या है? मेन चीज है जी इन दोनों का फर्क। ठीक है, मल्टी ग्राफ में जी हमारे पास एग्जांपल से आप लोगों को मैं समझाता हूं। एग्जांपल अब ले लेते हैं ग्राफ की, इसी तरह का जिस तरह हमने सिंपल बनाया था। ये ले लिया हमने जी, ये एक ये बना दिया हमने, एक हमने जी ये बना दिया। ठीक है, ये पैरेलल एज, और एक हमने ये बना दिया जी। ठीक है, एक हमने सिंपल रहने दिया, एक में हमने पैरेलल वो ले लिया, पैरेलल एज ले लिया, और एक में हमने पैरेलल लूप ले लिया। ठीक है, अब जो हमारे पास, ये तो हमारे पास है जी सिंपल ग्राफ, आपको पहचान है, जिसमें नो लूप नो पैरेलल एजेस। अब जिसमें पैरेलल एज आ जाए, वो हमारे पास होता है जी मल्टी ग्राफ। ठीक है, ओनली पैरेलल एज, ये याद रखनी है बात, ओनली पैरेलल एज। यानी सिंपल ग्राफ तो हो, लेकिन उसके अंदर क्या आ जाए, एक कोई भी पैरेलल एज आ जाए, ये जैसे बना हुआ है। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे मल्टी ग्राफ। अब सूडो ग्राफ क्या होगा, जिसमें ओनली एक लूप आए, पैरेलल एज ना हो और लूप हो। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारे पास सूडो ग्राफ। वो जी हमारे पास आ गया सूडो ग्राफ। ठीक है, तो ये थी जी। इसी तरीके से हम, जरूरी नहीं है कि इसको 3 वर्टेक्स पे, हम 4 पे बना सकते हैं, 5 पे बना सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल जितने हम बना सकें वो हम बना लेते हैं इसके। तो मजीद इसमें हमारे पास आ जाते हैं जी इसको रेंज करते हैं जी। इसके बाद जी हमारे पास आ जाते हैं, इसकी मजीद डेफिनेशंस हैं हमारे पास, जैसे कि डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड। यानी डायरेक्टेड ग्राफ क्या होगा हमारे पास, एक आ जाता है ये डायरेक्टेड, फिर आता है जी फिर आता है जी अनडायरेक्टेड। ठीक है, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड में क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्टेड ग्राफ जिसमें जो हमारे पास एज है उसको कोई डायरेक्शन दी गई है। ठीक है, तो वो डायरेक्टेड ग्राफ हो जाएगा।
और जिसमें डायरेक्शन नहीं दी हुई वैसे ही कोई ग्राफ है तो वो अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, इसमें मेन चीज है डायरेक्शन। डायरेक्शन कोई भी, आप देखिए ये हम 4 ऑर्डर का ग्राफ ले लेते हैं, यानी जिसमें 4 वर्टिसेस आएंगे हमारे पास। ये ठीक है। अब इसी तरह ये वर्टिस, इसको भी मैं ये डायरेक्शन दे रहा हूं कि इसने भी इस तरफ जाना है, फिर इसको दे देता हूं डायरेक्शन, इसने इस तरफ और इसने इस तरफ। अब ये हमारे पास हो गया डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, अब मैं इसको कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा, नहीं, ये बस ग्राफ है। ये हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ हो गया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आ जाता है साइक्लिक ग्राफ। साइक्लिक ग्राफ जिसमें कंटेन कोई साइकिल करता है। ठीक है, और वो उसके लिए साइक्लिक के लिए मैं आपको बताता चलूं कि साइक्लिक के लिए कंडीशन होती है हमारे पास। यहां तो हम अपनी मर्जी से वर्टेक्स लेके शो करा रहे हैं ना, उसके लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि n क्या हो, n हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू 3 हो। क्योंकि अगर 2 वर्टेक्स हो इस पे आप साइक्लिक यानी साइकिल कोई क्लोज बना ही नहीं सकते। साइक्लिक ग्राफ कंटेन अ साइकिल। ठीक है, क्लोज होता है ये ग्राफ हमारे पास। इसके लिए मैक्सिमम जो हमारे पास वर्टिसेस है वो 3 हो या 3 से ज्यादा हो, 3 से कम नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसी तरह आप ये 3 वाले साइकिल हम बना सकते हैं। ये साइकिल है हमारे पास। ठीक है, क्लोज भी है। ठीक है, इसी तरह हम 4 वाले पे भी ये हमारे पास जो है ये साइक्लिक भी है, कनेक्टेड ग्राफ भी है और कंप्लीट भी है। अब कंप्लीट और कनेक्टेड में यानी कनेक्टेड में हर वर्टेक्स एक दूसरे के क्या हो, एडजेसेंट हो, और कंप्लीट में भी ये आता है कि कोई भी वर्ट यानी कनेक्टेड हमें ये कहता है कि जो हमारे पास ये वर्टिसेस हैं, 2 वर्टिसेस आपस में एडजेसेंट हो। आपस में एडजेसेंट यानी एडजेसेंट का मतलब दरमियान में एक एज हो। इन दो के दरमियान एज है, इन दो के दरमियान एज है, इन दो के दरमियान हर 2 वर्टिसेस के दरमियान एज है, देन इट इज कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी, ये कंप्लीट भी है हमारे पास। अब मैं बात करता हूं कि ये हमारे पास है जी, ओ कंप्लीट तो था ना, ये कनेक्टेड अभी हमने प्रूव किया इसको कनेक्टेड। कनेक्टेड का मैंने बता दिया अभी। अब कंप्लीट की, कंप्लीट कैसे है? कंप्लीट ग्राफ हमें वो कहता है कि हर वर्टिसेस जितने भी, इसके 4 ऑर्डर है ना, हर वर्टिसेस की डिग्री क्या हो, सेम। जितने भी वर्टिसेस है उनकी डिग्री क्या हो, सेम। अब ये वर्टिसेस है, इसकी डिग्री गिने, 1 2 3। इस वर्टिसेस की डिग्री 3, इसकी 1 2 3, इसकी भी 3, इसकी 1 2 3, इसकी भी 3, इसकी भी 1 2 3। यानी हर वर्टिसेस की डिग्री सेम हो तो उसे हम कहते हैं कंप्लीट ग्राफ। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो कोई भी कमेंट सेशन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।